नमस्कार दोस्तों, इंडियनमनी.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। लीडर कौन होता है? लीडर वो इंसान होता है जो सही को सही और गलत को गलत करने की हिम्मत और ताकत और जुर्रत रखता है। लीडर वो होता है जिसको पता होता है कि उसको क्या करना है और दूसरों से क्या करवाना है। लीडर वो होता है जिसको उसके सामने का रास्ता पता होता है और उस पर चलने का वो अपना जरिया भी ढूंढ लेता है। तो अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं किसी भी चीज में, चाहे अपने क्रिएटिव फील्ड में हो, अपने करियर में हो, अपने घर में हो, अपने खानदान में हो, तो डेफिनेटली आपको लिए वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक अच्छे लीडर आप बन सकते हैं, एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहली चीज जो एक अच्छे लीडर में होती है वो ये है कि एक लीडर के पास विजन होता है। विजन के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन विजन एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं बताता हूं। विजन बेसिकली होता है वो सपना, वो चीज जो आप करना चाहते हैं, मतलब जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जहां पर आप अपने आप को देखना चाहते हैं। जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको पूछा जाता है ना कि हाँ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, आप अपने आप को अगले 5 साल में कहां देखना चाहते हैं। तो बेसिकली वो ये नहीं देखना चाहते कि आप अपने करियर में अपने आप को कहां देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि हाँ, ये बंदा विजन है कि नहीं इसका, क्या ये बंदा जिंदगी भर इसी रोल में देखना चाहता है अपने आप को, या फिर ये बंदा कल को अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहता है, या फिर इसी कंपनी में हायर पोजीशन पे आना चाहता है। तो ये एक अच्छी निशानी होती है, क्योंकि आपको अगर आपका विजन क्लियर है ना, अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो फिर आप उसका रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो विजन बेसिकली आप ऐसी चीज है जो आपको रात में जगा के रखता है और आपको बेसिकली सुबह जल्दी उठने में मदद करता है और आपको अपने मकसद की तरफ कामयाब करने में भी काफी हद तक मोटिवेट करता है। अगली जो चीज एक लीडर के अंदर होनी चाहिए वो ये है कि उसके अंदर पैशन होना चाहिए। पैशन मतलब बहुत जी जान से, एकदम पूरा जान लगा के उस चीज के प्रति उसको इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए। अगर वो खुद उस प्रोजेक्ट के लिए पैशनेट नहीं है तो वो किसी और को मोटिवेट नहीं कर पाएगा अपने आसपास। तो अगर मैं चाहता हूं कि हाँ, कल मेरी एक कंपनी हो, मेरे लिए 20 लोग काम करें, तो अगर मैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या उस आइडिया के लिए पैशनेट नहीं हूं तो मैं मेरे टीम मेंबर्स को भी मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं खुद मोटिवेटेड नहीं हूं तो भला कोई क्यों मेरे साथ काम करना चाहेगा, भला कोई क्यों मुझे अपना लीडर बनाना चाहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कल आपका एक बिजनेस हो, चाहे वो कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तो आपको उसके लिए पैशनेट होना पड़ेगा। आपको उसके लिए पूरा जी जान, दिल जिगर, लिवर सब लगाना पड़ेगा, तब जाके आप अपने उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाएंगे और अपने लिए एक मजबूत टीम भी खड़ी कर पाएंगे। तीसरी जो चीज एक अच्छे लीडर की निशानी होती है वो ये है कि आपको फेलियर्स मैनेज करना आना चाहिए। कई बार हम लोग निकल तो पड़ते हैं आंखों में सपने और अटैची में कपड़े लिए कि हाँ भैया मैं कुछ बड़ा करूंगा अपने लाइफ में, लेकिन कई बार सफलता हमें शुरुआत में नहीं मिलती है, बहुत बार असफलता हमें झेलनी पड़ती है। तो क्या आप असफलता को देखने के बाद क्या आप क्रैक हो जाते हैं, क्या आप प्रेशर में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, या फिर आप अपने आप को संभालते हुए किसी भी तरह से आगे बढ़ते हैं? ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। कई बार हम लोग जब मैच खत्म होने के बाद जब हम लोग की पोस्ट मीट सेरेमनी होती है क्रिकेटर्स की, जब भी हम लोग क्रिकेट मैचेस देखते हैं तो हम लोग जब देखते हैं कि हाँ, कोई भी कैप्टन फेल होता है तो उसके बारे में उसको कोई सुनना नहीं चाहता है। सब लोग एक सक्सेसफुल कैप्टन या फिर जीतने वाले कैप्टन को ही सुनते हैं। लेकिन कई बार अगर आपने धोनी का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी अगर आपने नोटिस किया हो तो धोनी हमेशा जब भी टीम हारती थी तो क्रेडिट खुद को देते थे कि हाँ, मेरी वजह से हारी है, या फिर यहाँ पर मैंने गलती कर दी, ये डिसीजन मैंने गलत ले लिया। तो अगर आप गलती एक्सेप्ट करना जानते हैं, अगर आप हम्बल हैं, अगर आपको पता है कि हाँ गलती हो गई है, तो ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है, क्योंकि ऐसे लीडर के साथ कोई भी काम करना चाहेगा, क्योंकि वो बंदा टीम को साथ में लेके चल रहा है। जब भी आप सफल हो, जब भी आप पास हो जाएं तो पूरी टीम को क्रेडिट देना चाहिए। अगर आप फेल हो जाएं तो क्रेडिट खुद पर लेना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली यहां पर वो आपको देख रहे हैं, दे आर ऑल लुकिंग अप टू यू। तो अगर आपका विजन गलत है, अगर आपसे गलती हो गई तो पूरी टीम से गलती हो जाएगी। तो यहां पर इसलिए गलती को एक्सेप्ट करना आपको आना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे लीडर कहलाएंगे। चौथी जो क्वालिटी एक अच्छे लीडर के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है वो ये है कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए डिसीजंस लेने की, बड़े डिसीजंस लेने की। कई बार हम लोग बोलते हैं कि हाँ, ये बंदा यार ये अच्छा लीडर नहीं है, ये डिसीजंस नहीं लेता। पॉलिटिक्स में भी बात कर लीजिए, रेगुलर लाइफ में भी बात कर लीजिए, लेकिन अगर आप एक डिसीजन लेने की हिम्मत रखते हैं, प्रोवाइडेड आपके स्टैटिस्टिक्स वगैरह, फैक्ट्स वगैरह, नंबर्स वगैरह सही हो, इन सारे एस्पेक्ट्स को देखने के बाद आप में क्या डिसीजन लेने का जिगरा है कि नहीं। अगर आपके पास डिसीजन लेने का जिगरा है तो डेफिनेटली आप एक अच्छे लीडर हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है आपका डिसीजन गलत हो जाए, हो सकता है कि आपको सफलता हाथ ना लगे, हो सकता है आपका जो डिसाइड करके आपने जो डिसीजन लिया है वो फेल हो जाए, लेकिन क्या फिर भी आप में डिसीजन लेने की हिम्मत है? हो सकता है बार बार फेल हो जाए, लेकिन क्या बार बार आप दोबारा अपने आप को वापस खड़ा कर इस डिसीजन लेने की आपके अंदर
काबिलियत है कि नहीं, ये काफी एक जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि हमारे कई डिसीजंस गलत हो जाते हैं। देश में भी हम लोग बात करें, अगर पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि शायद उनके डिसीजंस सही नहीं लेते हैं वो लोग, लेकिन क्योंकि उनमें डिसीजन लेने की हिम्मत है, आज हमें लगता है कि यार वो इस देश के सबसे अच्छे लीडर बनकर उभरते हैं। तो इसीलिए डिसीजंस लेना, डिसीजन मेकिंग एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक अच्छे लीडर के अंदर। और पांचवी सबसे जरूरी चीज जो कि आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी रखना चाहिए। आपको अपनी टीम के साथ घुलना मिलना चाहिए, अपनी टीम की बातों को समझना चाहिए, अपनी बातों को टीम तक समझाना चाहिए और अपनी टीम से शेयर करना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, कि अल्टीमेटली आप लोग किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं। वरना अगर आप कल एक कंपनी खड़े करेंगे, अगर आपके एम्प्लॉयज बस आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और घर जा रहे हैं, तो वो उनकी लॉयल्टी नहीं बनेगी आपके साथ। वो आपके साथ बस काम कर रहे हैं क्योंकि उनको जॉब चाहिए और कल के दिन उनको कोई बेहतर जॉब मिलेगी तो वो फटाक से भाग जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज आपके पास टिक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने गोल्स को उनके साथ शेयर करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए, इंटेग्रिटी दिखाना चाहिए, कैरेक्टर दिखाना चाहिए। तो डेफिनेटली उनको लगेगा कि हाँ यार, इस बंदे के साथ काम करते हैं क्योंकि भले ही इस वक्त हमें ये पैसे कम दे रहा है लेकिन ये आगे जाके कुछ बड़ा करेगा। जब इलॉन मस्क ने भी अपनी जो आइडिया था उनका टेस्ला का बोलो या स्पेसएक्स का बोलो, तो ऐसे ये बहुत बेतुका लग रहा है कि यार एक इंसान मार्स पर दुनिया बनाना चाहता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक से या फिर बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाना चाहता है। जब इन्होंने शुरू किया था 2017-18 के आसपास, तब सब लोगों को लग रहा था कि ये स्टूपिड है, पैसे बर्बाद कर रहा है, जस्ट बिकॉज उसके पास पैसे आ गए हैं तो ये कुछ भी कर रहा है। लेकिन आज देखिए इलॉन मस्क उसी इंटीग्रिटी और उसी ट्रांसपेरेंसी की वजह से आज इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। वो इंसान आज भी अपने फैक्ट्री में ही सोता है टाइम बचाने के लिए, समय बचाने के लिए। तो ये सब चीजें आपकी टीम भी नोटिस करेगी, आपकी टीम भी देखेगी कि यार हम तो सफर कर रहे हैं तो हमारे साथ हमारा कैप्टन भी सफर कर रहा है। तो फिर वो टीम अपने लिए नहीं काम करती, वो फिर आपके लिए काम करती, क्योंकि आपने अपनी टीम को सपोर्ट किया जब आपकी टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें, इंटेग्रिटी मेंटेन करें, तो डेफिनेटली आपकी टीम आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हर उस दोस्त के साथ शेयर करिए जो इस वक्त अपने जिंदगी में थोड़े तनाव से गुजर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि उनको इस वीडियो को देख के थोड़ा बहुत मोटिवेशन आएगा। और अगर आपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में, करियर बिल्डिंग, फार्मिंग के बारे में सीखना है तो आप प्लीज डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टॉप कमेंट में मिल जाएगी। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।